राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, साल में एक बार आपको अवसर मिलता है, आसपास आपके ये सत्संग आश्रम हैं, तो एक दूसरी जगह से सभी सत्संगों में आप आसानी से पहुंच सकते हो और काफ़ी आते भी हो। अच्छी बात है। साल के दौरान सत्संग करते रहते हो, यहाँ शब्द वाणी होती रहती है, उससे जरूरी नहीं है कि आदमी आश्रम में ही जाके सत्संग सुने, सत्संग करे। अपने घर में रह के भी सत्संग कर सकते हो, आसपास के सत्संगी इकट्ठे होके भी कर सकते हो। अगर आश्रम नहीं है तो भी सब सत्संगियों को अपने घर बुला के कभी किसी के घर, कभी किसी के घर कार्यक्रम बना के और सत्संग कर सकते हो। परंतु जब साल में जनरल सत्संग होते हैं तो भिवानी या दिनोद आप पहुँचने का प्रयास करते हो, जाते हो। परंतु जैसा मैंने कल बताया था कि कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसे सत्संगी हैं जो नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए मैं खुद ही तकलीफ उठा के आ जाता हूं, क्योंकि उन सब का दिल करता है कि हम दर्शन करें, मिलें, सत्संग सुने। बहुत अच्छी बात है। इंसान के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो उसका जीवन सुना है, बेकार है। जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात सुनी है, सूर्य के बिना दिन सुना है, दीपक के बिना घर सुना है, उसी प्रकार से जिस इंसान के जीवन में गुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, तो उसका जीवन भी सुना ही है। गुरु इंसान के जीवन को सुधार देता है, बना देता है, क्योंकि गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं जिसके कारण हमारी इस दुनिया में जो जीवन जीने की शैली है वो, और उसके साथ साथ भगवान भक्ति में भी हमारा मन लगा के जो सबसे बड़ा रोग इंसान को लगा है जन्म मरण का, उनसे छुटवा के हमारा कल्याण करवाते हैं। नेक काम करने की प्रेरणा देते हैं, जिनमें पुण्य कर्म है, दान है, सेवा है। ये चीजें जब इंसान के जीवन में होती हैं, वही आदमी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जिसके हृदय में दया है तो समझो कि वो आदमी धार्मिक है। धर्म का मूल ही दया है, और जिसके दिल में दया नहीं है वो आदमी सत्संग में कहो या अपने जीवन में कोई भी नेक काम नहीं कर पाएगा। और जिसके हृदय में दया है तो समझो कि वो अपने जीवन में सुखी है, क्योंकि वो दूसरों को सुख देता है, उनकी सहायता करता है, उनके कष्टों को दूर करता है। तो मालिक हमारे सबके कर्म देखता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा परिणाम मिलता है। किसी भी रूप में अगर सहायता करते हो, लेकिन सहायता करते हुए हमें देखना चाहिए
कि जिसकी हम मदद करते हैं वो उस चीज का पात्र है कि नहीं पात्र। अगर वो उसका पात्र नहीं है और तुम्हारी किसी भी प्रकार की सहायता की हुई अगर वो नेक काम में नहीं लगाता है या गलत काम करता है तो उसकी हम अगर मदद करते हैं तो उसका पाप का भागी हमें बनना पड़ता है। मान लिया एक आदमी को आप गरीब समझते हो और गरीब समझ के धन से उसकी सहायता कर देते हो। आप सोचते हो कि पुण्य का काम है, बेचारा गरीब है, इसको मैं कुछ धन दे दूं, पैसे दे दूं। आप उसको देते हो और वो लेके उससे अगर किसी जीव हिंसा करता है, मुर्गा मारता है, मांस मिट्टी खाता है, शराब पीता है या उससे जुआ खेलता है तो ये सारे के सारे कर्म अच्छे नहीं हैं, पाप कर्म हैं। हमारे दिए हुए दान से, पैसे से उसने कोई भी गलत काम किया है तो उस गलत काम का जो नतीजा होगा उसके भागी हम भी होंगे। किसी जमाने की बात है, एक सेठ का मकान था, उसके साथ में एक गरीब आदमी था। सेठ का मकान ऊंचा बड़ा हवेली थी, गरीब आदमी का छोटा सा मकान था, गरीब था, मजदूरी करता, पेट पालता बच्चों का, फिर भी पूरा नहीं पड़ता था। एक बार क्या हुआ कि औरत को बच्चा होना था और उसका घरवाला कहीं मजदूरी काम करने के लिए चला गया, बच्चा हो गया, पीछे से उसकी पत्नी को वो काम करने लायक रही नहीं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब एक तो बच्चा होने के कारण कमजोरी औरत में आ जाती है कि कोई मदद करने वाला नहीं, घर में कोई दूसरा ऐसी सहायता करने वाला नहीं, बच्चे एक दो वो भी छोटे सब, क्या करे। और ये गरीबी चीज ऐसी होती है, गरीबी में कोई किसी का सहाय साथी नहीं होता। जिसके पास दो पैसे होते हैं उसके तो सभी साथी होंगे, सबको प्यारा लगता है, सभी उसके आसपास रहते हैं, सभी उससे मित्रता करना चाहते हैं, उसको जहाँ कहीं कोई बात भी हो जाए तो उसको अपना बताते हैं। और अगर किसी में दुख हो जाए, गरीबी आ जाए तो उसके सगे भी उसको मानने से इनकार कर देते, कहते हम नहीं जानते, वो तो हमारे से बहुत दूर है। होता है ना ऐसा। तो ऐसे हालात में उनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। मारे भूख के बेचारी परेशान हो, ऊपर से उस साहूकार की पत्नी ने देखा कि 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी, क्योंकि जब वो छत पर घूमती थी तो उसको दिखाई देती थी। उसने आवाज दी तो कराने जैसी आवाज आई, जैसे रो रही है। पूछा क्या बात है, तकलीफ है? कहने लगी तकलीफ तो बहन क्या बताऊं, बच्चा हुआ है, घर वाला घर नहीं है और कोई मदद करने वाला भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। उसको बड़ी दया आई तो उन्होंने घर में गूंद के लड्डू बना रखे थे। गूंद के लड्डू आम लड्डुओं से थोड़े बड़े होते हैं। उसको बड़ी दया आई उसको देख के कि देखो बेचारी, क्योंकि औरत की पीड़ा तो औरत जानती है ना। उसने 4 लड्डू लेके आई और ऊपर से उसको दे दिए, छत से डाल दिए। तो उसने क्या 4 मिले तो सोची 4 का मैं 1 से काम चला लूंगी, 1 खा लिया, 3 रख दिए। घर वाला आया, पूछा कुछ मिला, मजदूरी मिली? बोला कुछ नहीं ऐसा। बोला कि देख इस सेठानी ने 4 लड्डू दिए थे, मैंने 1 तो खा लिया, 3 है। बोला आप भी खा लो इनमें से। बोला मैं खा के क्या करूँगा, अगर मैं 2 लड्डू बेच दूँ इनमें से और 1 में हम काम चला लें खाने के लिए
तो 2 को दे के कुछ और चीज ले आएंगे, हमारा और ज्यादा काम चल जाएगा। बोला ठीक। उसने 1 लड्डू तो खा लिया, 2 लड्डू बेच के जो पैसे थे उससे वो मुर्गी ले आया। मुर्गी ले आया तो मुर्गी ने जो अंडे दिए दूसरे दिन अंडे बेच दिए, और धीरे धीरे करते करते वो मुर्गी रोजाना अंडे देती, वो रोजाना बेचता, 1 के बाद 2 हो गए, 2 के बाद 4 हो गए। उसके बाद बड़े काम करने शुरू कर दिए, मुर्गे ज्यादा होने से मुर्गे मरवाने शुरू कर दिए। उसके बाद बकरी और बकरे मरवाने शुरू कर दिए। पैसे वाला बन गया और लोग उसके पास काम करने लग गए। वो दिया हुआ पुण्य नेक कमाई का था, उसको जाके इतना फलीभूत हो गया। लेकिन सेठ का काम कमजोर हो गया, क्योंकि जो पाप था वो पाप का कर्म उसको चढ़ गया। अब जब सेठ ने देखा कि क्या कारण हुआ, सब कुछ ठीक करते हुए किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा काम चलता था, और कैसे गलत हो गया। जाके किसी पंडित से पूछा, किसी ज्योतिषी से पूछा, तो किसी ने बताया कि अभी सेठ जी कोई गलत काम हुआ, तेरे से पाप कर्म हो गया, उसके कारण ये हो गया। बोला भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। सेठानी से कही, बोले ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो गरीब की तो मदद की थी। बोला कि ये तो देखो बहुत धनवान हो गए, फैक्ट्री चलने लग गई उनकी। उनका ऐसा वक्त आया, बोला तो भाई वो पाप लगा होगा, तेरे को वो पाप लग गया। बोला कैसे दूर हो? बोला उससे पाप करना बंद करवा दे तो शायद तेरा काम ठीक चल जाए। फिर जाके सेठ ने सेठानी से कहा, वो जाके उसने बात की, कहने लगी मैंने एक काम कर ले, तुम ये गलत काम छोड़ के हमारे साथ काम में हिस्सेदारी कर लो, पाप कर्म छूट जाएगा और तुम्हारा काम भी हमारे साथ चल जाएगा, ठीक है। बोले आपका तो एहसान है हमारे ऊपर, जरूरी है कि ये बुरा काम करें, जरूर आपके साथ कर लेंगे। उन्होंने उस सेठ के साथ काम में साझा कर लिया, वो पाप कर्म छूट गए। पाप कर्म छूटने के कारण उसका सेठ का फिर दोबारा से काम अच्छा चल गया, दोनों मिलके काम करते थे। तो देखो वो दिया हुआ पाप कर्म में जो लगा उसके कारण उनको उसका फल भोगना पड़ा। अगर नेक काम में लगता है तो उसका नेकी का फल उसको भी मिलता है। सेवा जो तुम करते हो, किसी की सहायता करते हो, वो आदमी आपको आशीष देता है, दिल से देता है, भावना से देता है। 3 चीज होती है, एक भाव होता है, एक प्रभाव होता है और एक अभाव होता है। भाव जिस इंसान का होता है ना, भाव के बिना तो कोई चीज बनती नहीं है। मन में भाव किसी चीज के प्रति आपका भाव बन जाएगा ना, तो वो कोई भी काम हो आप उस काम में सफलता हासिल कर लोगे। दूसरा है प्रभाव। प्रभाव ऐसा है कि जिससे तुम प्रभावित हो, उससे उनके कामों में उनकी सहायता करो, जिससे प्रभावित हो उसकी बातों को मानो, उनकी बातों को बताई हुई पर आचरण करो। और एक होता है अभाव। अभाव जो होता है उस समय आदमी को उसकी मदद करनी चाहिए। अभाव कहते हैं कभी के कारण। तो मुख्य रूप से भाव की बात है। भाव जब इंसान का किसी चीज के प्रति बढ़ जाता है, अब गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति आपके भाव और भावना नहीं होगी तो आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय शुद्ध कब होता है? जब किसी नेक इंसान का, संत महापुरुष का या परमात्मा का या देवी देवता का जो तुम्हारा इष्ट है उसको तुम याद करोगे, उसके प्रति तुम्हारा भाव और भावना बनेगी,
वो तुम्हारे विचारों को पवित्र और शुद्ध बना देगी। क्योंकि जिसका तुम ध्यान करते हो, ख्याल करते हो, उसमें जो गुण हैं उनको याद करने से वो गुण आपके हृदय में समा जाएंगे और धीरे धीरे करते करते वो गुण आप पर इतना प्रभाव डाल देंगे कि आपका भाव दृढ़ हो जाएगा। और जब तक भाव इंसान का नहीं बनता है ना, तब तक ये समझो कि एक प्रकार की हिरस है, ये देखा देखी का खेल हो जाता है। देखा देखी का नहीं, परंतु बात वाणी की थी, कबीर साहब की वाणी जो आई थी ना बीच में, उन्होंने बहुत कमाल की। कबीर साहब तो बस क्या थे, वो तो स्वयं परमात्मा ही थे। कितनी कमाल की बात कही है कि तेरा हरि से मिलन कैसे हो, तेरा हर से मिलन कैसे हो सकता है? मिलना कठिन है, मिलना कठिन है। कठिन का कारण क्या है? कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है हमारे अंदर वो गुण नहीं है, हमारे अंदर वो योग्यताएं नहीं है। अगर उन योग्यताओं को हम अपना लें और वो गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनसे मिलने के लिए जब चलते हैं तो वो रास्ता बड़ा रपटीला है, गिर जाने का उसमें बड़ा खतरा रहता है। कदम कदम पर इंसान के सामने ऐसी बातें आती हैं कि वो समय के अनुसार इंसान बदल जाता है, वैसा नहीं रह पाता। महापुरुषों ने तो कही है कि इंसान जिस लगन के साथ शुरू में लगता है और वही लगन उसकी जिंदगी भर लगी रहे तो उसका कोई बार पार नहीं है, वो तो दुनिया को त्यागने वाला बन जाता है। जितने भी संत महापुरुष हुए पहले वो शिष्य बने, शिष्य नहीं बने तो वो आगे कैसे बढ़े? बच्चा होगा वही तो जवान और बूढ़ा होगा, बच्चा ही नहीं होगा तो जवान बूढ़ा कहां से होगा? ये कल्पना का खेल नहीं है। यथार्थ बात यही है कि प्रभु से मिलने के लिए जब चालोगे, जब उस रास्ते की तरफ मुंह करोगे, उसी टाइम से आपका रास्ता रोकने वाली चीजें तैयार खड़ी मिलेंगी। कभी दुनिया के लोक लाज आपको रोक लेगी, बहुत कहेंगे अच्छा ये भी अब तो उस गुरु के पास जाने लग गया, ये भी अब तो सत्संगी हो गया, क्या लेगा, वो क्या जानते हैं, वो तो ऐसा है वैसा है, गुरु के बारे में कुछ उल्टी सीधी लगाई। क्यों? उनका मनोर्थ ये होता है, उनका भी कसूर नहीं है, वो निंदक लोग आते इसलिए उनकी जो बात से आदमी समझ ले लेता है तो वो तो पक्का बन के अपने मार्ग पर चल पड़ता है। और जो उन्हें दुनियादारी के लोगों के जिनके खुद के विचार गिरे हुए हैं उनकी बातें सुनता है तो उन बातों में आके वो उस रास्ते से भटक जाता है, छोड़ देता है। तो वो बातें हैं जो हम भक्ति के रास्ते पे जाने से रोकते हैं, मना करते हैं। कभी हमारा स्वार्थ हो जाता है, कभी हमारा लालच हो जाता है, लेकिन अगर भक्ति के रास्ते में जाते हुए तुम्हारे अगर निजी भी है कोई और वो तुम्हें उस रास्ते में जाने से रोकता है, मना करता है या कोई विक्षेप डालता है तो तुम्हारा अपना नहीं, वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारा हित नहीं चाहता। मीराबाई भक्ति में लगी, जब पूरे उनके सब कुछ उनके खिलाफ हो गया, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार माँ बाप सभी कुछ ना कुछ कहने लगे और वो कहती है मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। उसको लगन प्रभु से मिलन की है। वो कहती है कि मुझे इस रास्ते पर जाते हुए ना रोको, मुझे भक्ति करनी है, मुझे दुनियादारी में नहीं फंसना, मैं नहीं चाहती है दुनिया के कामों में फंस के अपना जीवन बर्बाद करना। मैं तो भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना चाहती हूँ। लेकिन उसको इतना परेशान कर दिया गया
कि रात दिन जब कोई कभी कुछ उसको कहते और वो परेशान हो के तुलसी साहब को चिट्ठी लिखी। तुलसी साहब उस टाइम में थे, समकालीन थे उनके, जिन्होंने रामायण लिखी। वैसे तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन तुलसी कृत रामायण उन्होंने भी लिखी, दूसरी थी। रामचंद्र जी के अगर उनका भी बात भाव और भावना की ली जाए तो तुलसी साहब ने, गोस्वामी जी ने जब रामायण लिखी तो रामायण के लिखते वक्त इतनी उनकी लगन प्रभु में थी, नाम में थी, कि लिखते लिखते उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं उसी जंगल में बैठा हुआ हूँ, उसी वन में हूँ जहाँ माता सीता, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी विचरते हैं। और जो जो वहाँ उनमें घटना हुई हैं और सब घटनाओं का जो वर्णन किया है उन्होंने, वो ऐसा वर्णन किया है जैसे वो उन आंखों से देख रहे हैं। और वास्तव में उन्होंने देखा, क्योंकि लगन जब सच्ची होती है तो उस लगन में इंसान उतरता चला, गहराइयों में चला जाता है। तो जब सच्ची लगन के साथ लगते हो तो प्रभु भी आपके पास आके आपकी जो कार्य है उसको पूरा करवाते हैं, सिद्ध करवाते हैं, बल्कि स्वयं आके पूरा करते हैं। सबके साथ ऐसा हुआ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं कैसे करूं तुलसी साहब जी, मुझे बताओ, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन हो गए हैं। जब कहने लगे, तुलसी साहब ने लिख के भेज दिया, जब तुम्हारे अपने ही दुश्मन हो गए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जिसको चाहते हो सबसे सर्वशक्तिमान है, उसी से तुम्हारा जीवन बनेगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया और जो तुम्हारी भक्ति के रास्ते में बाधा बनता है, उसको त्याग देने में कोई दोष नहीं है। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, त्यागा कि नहीं त्यागा? अब तुम्हारे रास्ते में ये बाधा बनते हैं। ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, उन्होंने माना कि अपने पिता को छोड़ दिया। विभीषण के रास्ते में रावण बाधक था, अपने भाई को छोड़ दिया। उसको पुत्र ने पिता को छोड़ दिया, भाई ने भाई को छोड़ दिया, क्योंकि वो उनके रास्ते में बाधा थे। तो बोले कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी उनकी तरह से उनकी बिना उनकी परवाह छोड़ो और जिस काम में लगे हो प्रभु भक्ति में अपना पूरा ध्यान लगाओ। लेकिन वो शक्ति मालिक देता है। दुनियादारी की ओर जिन लोगों की तरफ देखते हो ना, वो लोग तुम्हारे सहायक नहीं है, तुम्हारे मददगार नहीं है। वो इतने ही मददगार हैं जब तक तुम उनके प्यारे हो, जब तक तुम्हारे से उनके काम बनते हैं तब तक तुम अच्छे लगते हो। जिस दिन तुम कोई कमजोरी, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई परेशानी या कोई तकलीफ आई, सब के सब किनारा कर जाएंगे, छोड़ देंगे साथ। ये साथ कब तक देते हैं? जब तक उनका हित पूरा होता है तुमसे, उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। जिस दिन वो चीजें तुम्हारे से पूरी नहीं होंगी, घर की स्त्री भी आदमी को छोड़ देगी, आदमी स्त्री को छोड़ देगा, भाई भाई को छोड़ देगा, बेटा बाप को छोड़ देगा। तो अपने होते तो ऐसा नहीं करते ना। इसलिए जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु हर हाल में हमारा सहायता करता है, दुख में, दर्द में, पीड़ा में। और जो चीज तुम कठिन बताते उस रास्ते को आसान गुरु ही करता है। गुरु प्रभु से मिलाने के लिए हमें जो शिक्षा देते हैं, जो उपदेश देते हैं, और उनके माध्यम से जो प्रभु की पहचान बताते हैं, उनका गुणगान करके कहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, वो महिमा, वो गुणगान और वो उनके बताए हुए बातें जब हमारे हृदय में समा जाती हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, प्रभु के प्रति हमारी भावना शुद्ध और पवित्र हो जाती है। हमारी लगन और भाव
दृढ़ होते हैं। जब भावना हमारी दृढ़ होगी, विश्वास हमारा पक्का होगा, तो समझो कि जो भी हमारा संकल्प होगा, जो भी हमारी सोच होगी, वो सफलता की ओर जाएगी। निराश नहीं होना पड़ता उसमें। दुनियादारी की चीज़ों के लिए प्रयास करोगे, कभी ना कभी वो अगर नहीं मिलते, हमें निराशा देखनी पड़ती है। सफलता नहीं मिलती, निराश हो जाते हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है कि उसमें कभी निराश नहीं होना पड़ता, उसमें कभी हानि नहीं होती। उसको तो जितना तुम उसको याद करते चले जाओगे, उतना ही वो आपको दुनिया की ओर से तो आपको एकदम लगाव और बंधन है वो ढीले पड़ते चले जाएंगे, और प्रभु की ओर आपकी आस्था और विश्वास दृढ़ और पक्का होता चला जाएगा। लेकिन जो डगमग हैं, जिनका विश्वास दृढ़ नहीं है, जिनको खुद पे यकीन नहीं है, तो वो उस प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकते। लेकिन अगर तुमने नाम लेके गुरु से नाम का अभ्यास नहीं करते हो, सुमरण नहीं करते हो, उसके बारे में कभी ध्यान नहीं करते हो, तो समझो कि आप और किसी को नहीं, सबसे बड़ा पाप तो यह है कि अपने आप को धोखा देते हैं। गुरु तुम्हारा हितकारी है, वो तो तुम्हारा हित चाहता है। उसने तुम्हें जो बताना था वो रास्ता दिखाते हैं, वो चेताते भी हैं। अगर तुम भूलने की कोशिश करते हो, समय समय पर याद आता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खराब होने के कारण अनदेखी करते हो, तुम नजरें छुपाना शुरू कर देते हो, उनकी याद को भी भूल जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे जो दुनियादारी के कामों में तुम लिपाईमान हो, जुड़े हुए हो, उनसे आप छूटना नहीं चाहते हो। गुरु से छूट जाना आपके लिए आसान है, उन कामों से छूट जाना बड़ा कठिन है। नहीं छूटना चाहते उनसे। परंतु नाम लेके अगर नाम का अभ्यास तुम रोजाना करते हो, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप चाहो और आपको निराशा हो। नहीं, देर अबेर आपको या तो शांति मिल जाएगी या आपको सब्र आ जाएगा। आप उसके लिए तड़पोगे नहीं, या आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या तो पूरी होगी, नहीं सब्र और शांति या संतोष आ जाएगा आपको। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सत्य समझ में आ जाता है। फिर इस झूठी दुनिया में सत्य की खोज करने के लिए अगर निकलें तो बड़ी कटु है, कठोर है, उसका रस मीठा नहीं है, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें रूखापन है। दुनियादारी की चीजों में बड़ा आनंद मिलता है। बात सुनोगे कानों से, बड़ी अच्छी लगेंगी, निंदा चुगली बुराई इधर उधर की कानों को अच्छी लगती है। खोटे मंदे कर्म देखना चाहते हो आंखों से, आंखों को बड़े अच्छे लगेंगे। प्रभाव दिमाग पे जाता है, ख्याल में जाता है, विचार में जाता है, मन में जाती हैं बातें। उनको सुनने और देखने के कारण आप वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर देते हो, वैसा ही बोलना शुरू कर देते हो, उसी के अनुसार अपना जीवन भी बना लेते हो। इसलिए संत कहते हैं कि अपनी आंखों से दर्श गुरु का करो। गुरु दर्श करो आंखों से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु ब्रह्म रूप धरे आया, गुरु पार ब्रह्म गति गाया। दर्शन गुरु की आंखों से करो। आंखों का अंजन है, आंखों में सफाई ला देंगे। आंखों में गुरु की तस्वीर को ऐसे बैठा लो, जैसे कबीर साहब कहते हैं आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखूं। कि ऐसा करो कि उसके अंदर ऐसा मन लगा दो कि तुम्हारे सिवाय या गुरु के सिवाय तुम्हें दूसरा नजर ही ना आए। अगर उस परितम को रिझाना चाहते हो तो इन आंखों के पलकों को नीचे डाल के गुरु को अपनी आंखों में कैद कर लो। क्यों करो? क्यों गुरु करता है सारा संसार? गुरु के बिना रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। जिसने भी किसी काम में सफलता पाई है, जानकारी पाई है,
या ज्ञान प्राप्त किया है तो गुरु के माध्यम से ही मिला है सब कुछ। जिनके जीवन में गुरु नहीं है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान, कितना भी अक्लमंद, कितना भी समझदार हो, लेकिन यहाँ तो दुनियादारी में कुछ दिन के लिए ऐशो आराम खुशियाँ उसको मिल सकती हैं, लेकिन प्रभु के दरबार में तो क्या है, वो कुछ भी नहीं। यहाँ ये जो दुनिया की चीजें हमें ललचाती हैं, वो हमें अपनी ओर खींचती हैं, क्योंकि उनमें मिलोनी है माया की और खेल है सब काल का। तो इस माया की मिलोनी में और काल की रची हुई दुनिया में जो उसकी रचना है, हम फंसे हुए हैं। इसलिए गुरु ही एक ऐसा साधन है जो हमें उस काल की जेल से निकालने के लिए आता है। तो संसार की चीज तो मीठी दिखाई देंगी, क्यों मीठी दिखाई देंगी? कि उनके ललचाने वाली है वो चीजें, वो मोह लेती हैं, हमें अपने मोह फांसी में बांध लेती हैं। लेकिन सतगुरु कहता है कि नहीं, ये मोह का बंधन बड़ा भारी है, इसको छोड़ो। इनको जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप प्रभु से नहीं मिल सकते। तो मार्ग बड़ा कठिन है वो। हरि से कैसे मिल जाओगे? और चलोगे तो पांव रिपट रिपट के गिर जाओगे। ये पांव रिपटना यही है कि दुनियादारी की चीजें आपके पांव को खींचेंगे, गिरा लेंगे। सत्संग जो इंसान रोजाना करता है, गुरु वाणी जिसके घरों में पढ़ी जाती है, जिस घर में संतों का आना जाना होता है, वो घर स्वर्ग और बैकुंठ से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। महापुरुषों के जहां कदम रखे जाते हैं, भूमि पवित्र हो जाती है। उनका आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारा जीवन बनता है, पाप कर्म धुलते हैं। तो ये गुरु का महत्व है। जे सो चंदा उगम्या और सूरज चढ़े हजार, ऐता चांदन होंदियार गुरु बिन गोरंदियार। 100 चंद्रमा उग जाए, हजारों सूरज उदय हो जाए, और उनका जो चांदना है, रोशनी करते हैं वो, तो उनकी कितनी रोशनी होगी, तो भी वो गुरु की रोशनी के बराबर नहीं है। गुरु के बिना अंधियार है, अंधेरा है। दुनिया की रोशनी ये है, हृदय में जिसका प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश जब तक नहीं होता, और ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु से ही होता है। गुरु ज्ञान के भंडार हैं। गुरु वो ज्योति स्वरूप हैं जो हमारे हृदय के अंधकार को मिटा के प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं। उससे हमारा समझ आती है, विवेक जागता है, और विवेक और समझ जिसकी जागती है वही सत्य का खोजी होता है। और सत्य को पाने के लिए ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। सत्य सिर्फ मालिक है। तो इसलिए आदमी को अच्छे काम करने चाहिए, पुण्य के काम करने चाहिए, भूखे गरीब की सहायता करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, दुखी जीव कोई मिल जाए उसकी जो हो सकती है मदद करनी चाहिए। चाहे कोई जीव जंतु पशु पक्षी भी मिल जाए, उसको भी अगर तुम सहायता करोगे ना, तो वो भी आपके प्यार को जान जाएगा। एक आदमी था और एक बड़ा बगुला नहीं होता, लंबी टांगों वाला, उसको किसी कारण से चोट लग गई। चोट लगी तो उसको, दयावान आदमी था, उसको घर ले आया। लाके उसको पट्टी वट्टी की, उसकी टांगों में चोट थी, घाव थे, उनको ठीक किया, उसको खिलाता पिलाता। जब तक वो ठीक हुआ, उसका इतना प्यार हो गया कि उस आदमी को छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो आदमी जहाँ कहीं जाता उसके पीछे पीछे जाता। वो पानी में रहने वाला जानवर, वो मांस मछली खाने वाला जानवर, और आदमी की भाषा नहीं जानता, उसकी बोली नहीं समझता, लेकिन उसने उसके प्यार को जान लिया
कि ये तेरा हितैषी है, तेरे कितना उपकार किया है इसने। वो आदमी अगर बाइक पर चढ़ के भी जाता था तो उड़ के उसके साथ साथ घूमता था। फिर काफी दिन के बाद उसने उसको किसी चिड़ियाघर में कहाँ छोड़ा। उसने सोचा कि इस तरह से मेरे साथ रहेगा, कहीं न कहीं फंस जाएगा। उसको छोड़ता नहीं था एक पल के लिए भी, वो जहां जाता वहीं जाता उसके साथ। तो देखो, जो इंसान की भाषा समझता है, उसी तरह व्यवहार करता है, बोलता है, दुख दर्द पीड़ा को भी जानता है, उसकी खोटे मंदे या मीठे वचन जो बोलता है उनको भी वो प्रभाव से वंचित नहीं रहता। तो उनका अच्छा करने से, भला करने से उनका दिल नहीं मिलता क्या? इसलिए दया दिल में रखा करो, मदद किया करो जो भी हो, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है कि वो हमें उसके बदले में कुछ दे। नहीं, उसके बदले में परमात्मा की ओर से अपने आप उसी टाइम लिख दिया जाता है कि इसने जो नेक काम किया है उस नेक काम के बदले इसको क्या मिलना चाहिए। बड़ी से बड़ी हमारी कोई परेशानी हो, वो पुण्य का काम हमारे आगे आएगा। एक औरत थी, बड़ी रोटी का दान किया करती, रोटी बांटती थी, गरीबों को देती, गाय को दे देती, कुत्ता होता उसको दे देती। उसकी आदत थी, वो रोटी रोजाना बना कर उनको जरूर दिया करती। और एक बार इंसान को अच्छा करने की आदत पड़ जाती है ना, फिर वो उसको अपना डेली का कर्म बना लेता है। इसी प्रकार से अगर तुम भजन करने की भी आदत डाल लो ना, तो वो भी तुम्हारे लिए एक ऐसा जरूरी हो जाएगा जैसे सोए बिना नहीं रह सकते, खाए बिना नहीं रह सकते, पानी पिए बिना नहीं रह सकते। तो नाम तो उसी प्रकार से उनसे भी जरूरी हो जाएगा। एक दिन भी अगर नागा करोगे तुम्हें पश्चाताप होगा कि गलत किया मैंने, अपने आप को अपराधी मानोगे, मैंने अपराध कर दिया। और फिर तुम उसको ऐसी चीज मानो कि मैं तो अगर गलती कर दूंगा कोई नहीं, लेकिन नाम तो सतगुरु ने दिया है, अगर मैं उनकी कही बात को नहीं मानता, उस बात में नहीं चलता, तो गुरु का अपराधी हो गया। गुरु के सामने वचन किया था कि मैं भक्ति करूंगा, और अब क्या करते हो कि अब अगर तुम नाम भजन सिमरन नहीं करते तो आप किसके विरोधी हुए, किसके चोर हुए? गुरु के चोर हो गए। गुरु के चोर ना बनो। जो गुरु का चोर वो परमात्मा का चोर। गुरु अपने लिए नहीं करता, भला शिष्य का चाहता है और तार मालिक से उसके जोड़ता है। उनको वहां तक जोड़ने का काम गुरु करता है। गुरु का उसमें क्या लेना देना? गुरु तो मालिक की ड्यूटी बजाने के लिए आते हैं। उनका आदेश होता है कि संसार के दुखी जीवों को रास्ता दिखा के और यहाँ लेके आओ। भटके हुए हैं, वो परेशान है काल और माया के देश में, वो भूल चुके हैं अपना वास्तविक घर, जो निजी घर को भूल के और इस बनावटी मेले में फंस के दुख और कष्ट उठाते हैं। इसलिए बुढ़िया वाली बात है, रोटी बांटती थी रोजाना। उसका लड़का फौज में भर्ती हो गया, युद्ध छिड़ गया लड़ाई में, उसके साथ के थे बहुत साथी मारे गए, वो भी उनके साथ था, लेकिन वो बच के आ गया। पूछने लगे लोग कि भाई तू कैसे बचा और सब तेरे साथ के मारे गए? बोले पता नहीं, मुझे तो एक चीज दिखाई देती थी, जब गोली आती थी ना तो उसमें रोटी आज्ञा होती थी। उस गोली के सामने रोटी दिखाई देती थी, मुझे गोली उसमें लगती थी। बोले कि भाई तेरी माँ रोटी का दान किया करती थी। उसकी माँ बोली बेटा जो रोटी का मैंने दान किया वो तेरे काम है, पुण्य का काम था। जब उनके ऐसे पुण्य कर्म किए हुए आटे वक्त में, मुश्किल टाइम में, दुख की घड़ी में इस प्रकार से हमारे नेक कर्म किए हुए का फल हमें मिलता है, वो हमें बहुत से
दुखों और परेशानियों से बचा लेता है। तो वो तो दुनियादारी को सुखी जीवन बनाने के लिए चीजें हैं ये, लेकिन जो स्थायी सुख है वो तो जब मिलेगा जब नाम भक्ति की जाएगी। और नाम भक्ति है नाम का अभ्यास करना, सुमन करना। इसलिए रोजाना टाइम बना के, ये नहीं जरूरी कि भाई उसी टाइम, नहीं, जब भी समय मिले, दिन में नहीं मिलता रात में मिल जाता है। अगर तुम्हें दिन में नहीं मिलता तो ये ना कहो अब सोने का टाइम नहीं, सोने का टाइम क्यों होगा कि जो प्रभु के नाम का मैंने टाइम बना रखा है वो टाइम तो मैं जरूर निकालूंगे, चाहे नींद उसमें ना लो, चाहे कोई काम छोड़ना पड़े। परंतु दुनियादारी के सारे काम करते हुए प्रभु के नाम में कोई बाधा नहीं। आदमी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सुमन तो कर ही सकता है, और सुमन करते करते ही तुम्हें ध्यान भी, अभ्यास भी, सारी चीजें पूरी होंगी। इसलिए समय निकाल के और नाम का सुमन किया करो। नाम लिया है ना, नाम भक्ति यही है। नाम भक्ति से ही गुरु भक्ति दृढ़ होगी, गुरु भक्ति से ही प्रभु की शक्ति आपको मिलेगी। सेवा भक्ति से गुरु, नाम भक्ति, नाम भक्ति से गुरु भक्ति, गुरु भक्ति से प्रभु भक्ति। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी।